तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एसओपी देखा था। अभी हम लोग क्या देखेंगे, पीओएस देखेंगे। ये सारे आपके प्री रिक्विजिट हैं आपके के मैप के। अगर आप के मैप सॉल्व करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो देखो, पीओएस क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहला कौन से फॉर्म में दिया होगा, कैनोनिकल फॉर्म में, और दूसरा नॉन कैनोनिकल फॉर्म में। तो आप के मैप किसका ड्रॉ कर सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म का ही ड्रॉ कर सकते हो, नॉन कैनोनिकल फॉर्म का ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कैसे पहचानेंगे कैनोनिकल है या फिर नॉन कैनोनिकल है। तो y इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, ए बी सी। जो भी आपको दे रखा है एक्सप्रेशन वो किसका किसका फंक्शन है, ए बी सी का फंक्शन है। आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी बार सी बार इंटू ए बी सी इंटू ए बार बी बार प्लस सी बार। तो यहाँ पे क्या देखा आपका, ये पहले हमने क्या किया, वेरिएबल्स का सम कर दिया है और सबको क्या कर दिया, सबका प्रोडक्ट ले लिया गया। तो इसे हम लोग क्या कहें, कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये पीओएस फॉर्म हो जाएगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम। सारे सम का हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो आपको कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी। क्या सारे टर्म्स, कितने टर्म्स हैं यहाँ पे आपको देखो, 1 2 3। तो क्या यहाँ पे तीनों वेरिएबल्स हैं, ए भी है बी भी है सी भी है। यहाँ पे भी क्या है, ए भी है बी भी है सी भी है। यहाँ पे भी ए है बी है सी है, सब में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा, राइट। कैनोनिकल पीओएस हो जाएगा, ठीक है। नॉन कैनोनिकल क्या होगा, अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा हो, ए बी सी दे रखा हो, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी, यहाँ पे ए बार सी बार, राइट। और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, बी प्लस सी दे रखा है। तो बताओ यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन टर्म्स दिख रहे हैं आपको, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया है, पहले तो आपका सम किया गया है, यहाँ पे ए प्लस बी, ए बार सी बार बी सी बार, राइट। और उसके बाद तीनों का क्या कर दिया गया, प्रोडक्ट ले लिया गया। तो क्या आप इसे कह सकते हो सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम, राइट। तो ये आपका तो पीओएस फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने, तीन है, ए बी सी। फर्स्ट टर्म में देखो कौन सा मिसिंग है, सी मिसिंग है। सेकंड टर्म में कौन सा मिसिंग है, आपका बी मिसिंग है। और थर्ड में क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नॉन कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये आपका कैसा फॉर्म हो जाएगा, नॉन कैनोनिकल पीओएस से हो जाएगा। अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप के मैप ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको कैनोनिकल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, सॉरी नॉन कैनोनिकल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वही हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, कैसे आप कैनोनिकल फॉर्म को नॉन कैनोनिकल फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते हो। तो देखो, आपको अगर नॉन कैनोनिकल फॉर्म दे रखा हो तो उसे कैनोनिकल में कैसे चेंज करोगे। तो आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एफ ए बी सी, फंक्शन ऑफ ए बी सी। क्या दे रखा है आपको, ए प्लस बी, ए प्लस सी बार, और क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, आपको पीओएस फॉर्म में दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम दिख रहा है। लेकिन क्या है आपका नॉन कैनोनिकल फॉर्म है, राइट। तो इसको सबसे पहले आपको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा अगर आप के मैप ड्रॉ करना चाहते हो। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ये फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड। फर्स्ट आपका टर्म क्या है, फर्स्ट जो मैक्स टर्म क्या है वो क्या है आपका, ए प्लस बी, राइट। ये किस फॉर्म में लिखा है, मैक्स टर्म के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, राइट। क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। कौन सा टर्म मिसिंग है यहाँ पे, सी मिसिंग है, ए प्लस बी प्लस ये वाली टर्म मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, सी भी हो सकता है और सी प्लस बी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे एक बार, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना क्या होगा, ये तो हम बना रहे हैं खुद से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। तो दो पॉसिबल टर्म्स आ गए आपके। उसके बाद सेकेंड टर्म आपका क्या है, सेकेंड टर्म आपका क्या है, ये वाला है, क्या है आपका, ए प्लस सी बार। तो यहाँ पे कौन सा टर्म मिसिंग है, बीच वाला बी मिसिंग है, राइट। तो यहाँ पे बी भी हो सकता है और बी बार भी हो सकता है। आपने क्या लिखा, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो आपके दो टर्म्स बन गए यहाँ से। थर्ड टर्म जो है आपका वो क्या है, बी है,
राइट। तो इसके दो टर्म्स आपके मिसिंग है, एक तो इस साइड वाला और दूसरा इस साइड वाला। जब भी आप पीओएस फॉर्म लिखते हो तो वहां पे हमेशा मैक्स टर्म लिखोगे। मैक्स टर्म मैंने आपको बताया था क्या होता है, राइट। इसमें वेरिएबल्स का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, ए बार बी प्लस सी बार, ए बार बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, और दूसरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये चार आपके पास पॉसिबिलिटीज बन सकती है, समझ गए। तो अब आप क्या करोगे बताओ, अब कैसे इसे लिखोगे। अब आपको सारे टर्म्स को लिख देना होगा। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सारे टर्म्स को लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे आप, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो ये आपका तो सम तो दे रखा है, तो सबका सारे सम का आपको क्या कर देना होगा, प्रोडक्ट करना होगा। तो सबसे पहले क्या लोगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, राइट। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी बार, ये दोनों हो गए। उसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बार। उसके बाद ये वाला टर्म ए प्लस बी बार प्लस सी बार। उसके बाद ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म लो, ए बार प्लस बी सी बार। उसके बाद ए बार प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार। उसके बाद ए बी प्लस सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब बताओ यहाँ पे कोई टर्म्स रिपीटेड है, देखो ये टर्म ए प्लस बी और ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी दो बार आ रहा है, और ये वाला टर्म कहीं दो बार आ रहा है। हाँ, ये वाला टर्म आपको क्या आ रहा है, दो बार मिल रहा है आपको, बल्कि इनफैक्ट आपको तीन बार मिल रहा है, राइट। उसके बाद कोई टर्म रिपीटेड है नहीं, बाकी के टर्म रिपीटेड नहीं है। तो आपका बताओ, एक रूल आपने और ऑपरेशन में पढ़ा था, ए एंड ऑपरेशन में ए इंटू ए क्या होता है आपका, ए होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद आपका दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये देखो ये तीन बार रिपीटेड है। अगेन ए प्लस ए इंटू ए कितना भी कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। मैंने आपको ये भी पहले बताया था, क्या हो जाएगा, सी बार, राइट। उसके बाद आपका क्या है, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट। उसके बाद क्या है आपका, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। उसके बाद है आपका ए बार प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसका आप क्या कर सकते हो, इसका आप के मैप ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है आपका कैनोनिकल फॉर्म में है। तो आप नॉन कैनोनिकल फॉर्म का नहीं कर सकते, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म का कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या पांचों टर्म में तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए बी सी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये आपका क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म है। तो इसका आप के मैप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ तक आपका जो क्या कहते हैं, ये बनाने का के मैप ड्रॉ करने का जो प्री रिक्विजिट था ये खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग क्या देखेंगे, के मैप देखेंगे। उससे पहले हम लोग क्या एक चीज़ यहाँ पे और लिखना सीखेंगे। आपने ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो आपका पीओएस होता है, पीओएस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एम से, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बताओ जो पीओएस फॉर्म लिखते हो, पीओएस फॉर्म में मैंने आपको क्या बोला था, एक सेकेंड, पीओएस, यहाँ पे जो मैंने आपका प्लस लिखा है, ये प्लस नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, पीओएस फॉर्म है। पीओएस फॉर्म का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट। अब देखो ये खुद ही एक सम है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इनका क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लस नहीं होगा, तो ये ठीक कर लेना आप लोग, ठीक है। इससे पहले से मैंने पीओएस फॉर्म बताया था। तो यहाँ पे क्या करते हो, जो आपका अगर 1 हो तो उसका क्या कर देते हो आप लोग, बताओ, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हो, राइट। अगर 0 होता है तो उसे क्या करते हो आप, नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो।
ठीक है। तो अगर आपको क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो बताओ यहाँ पे आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 0, बी इक्वल्स टू क्या है 0, और सी इक्वल्स टू क्या है 0। तो अगर आपका 0 0 0 होगा तो ये कौन सा डेसिमल शो करता है, 0 शो करता है। अगर आपको 1 लिखना है तो 1 क्या लिखते हो आप, 0 0 1 लिखते हो, 2 क्या लिखते हो 0 1 0 लिखते हो, 3 क्या लिखते हो 0 1 1 लिखते हो, यही लिखते हो। अब देखो अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बार, तो इसे क्या करोगे, जब आपका नॉर्मल फॉर्म में लिखा होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी 0, जब कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी 1 होता है तो हम क्या कर लेते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, इसका मतलब सी की वैल्यू 1 रही होगी तभी तो हमने उसका कॉम्प्लीमेंट किया होगा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो ए की वैल्यू क्या है 0 है, बी की वैल्यू क्या है 0 है, सी की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये कौन सा डेसिमल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर आपको जो मैंने पहले प्रीवियस अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इक्वेशन क्या आ रही थी ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए बी सी बार प्लस ए प्लस बी बार प्लस सी बार, राइट, इनटू ए बार बी सी, ये आ था ए बार बी सी। अब देखो यहाँ पे ए क्या आपका कॉम्प्लीमेंट नहीं है, इसका मतलब वैल्यू क्या है इसकी 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इससे क्या लिख सकते हो m 0 लिख सकते हो। ये क्या होगा a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 0 0 1 क्या होता है आपका 1 होता है, तो m 1 लिख सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा 0, ये 1 ये 1, तो 0 1 1 क्या होता है आपका 3 होता है, तो इसे m3 लिख सकते हो। ये कैसे होता है मैंने आपको पहले बताया था जब डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बताया था, राइट, तो वो आप देखो पहले, वो शायद से आपका पार्ट नंबर 3 या 4 में है, जब ये मैंने FEEE का यूनिट नंबर जो 3 स्टार्ट किया था उसके पार्ट 3 या 4 में, ठीक है, जब मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये क्या हो जाएगा 0 0, तो 1 0 0 क्या होता है आपका 4 होता है, तो इसे क्या लिख सकते हो m4 लिख सकते हो। इसे क्या लिख सकते हो ए बार क्या होगा आपका 1, बी बार क्या होगा 0, ए बार क्या सी बार क्या होगा 1, ये आपका क्या होता है 5 होता है, इसे क्या लिख सकते हो m5 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका m0 m1 m3 m4 m5। तो अगर ये भी दे रखा हो तो आपको क्या समझना होगा, क्या देखा है, अगर m0 दे रखा है तो आपको क्या समझना होगा a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, m1 दे रखा है इसका मतलब क्या समझना होगा a प्लस बी प्लस सी बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं और इस फॉर्म में भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, आप इसे इस फॉर्म में भी आपको लिखा जा सकता है, यहाँ पे 0 1 3 देन 4 5, तो आपको समझ जाना होगा ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है या फिर ऐसा लिखा है, तीनों का मतलब सेम ही होता है। अगर इस फॉर्म में m0 दे रखा है, m0 का मतलब क्या है आपका, 0 को आप क्या लिखते हो 0 0 0 लिखते हो। तो बताओ जब आपका m का मतलब क्या है, कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, पीओएस फॉर्म में, और पीओएस फॉर्म में क्या लिख सकते हो, आपको कैसे लिखना होता है, मैक्स टर्म लिखना होता है। तो जब आप मैक्स टर्म लिखते हो तो क्या करते हो, वेरिएबल का सम करते हो, तो इन तीनों का आपको क्या करना होगा, सम करना होगा। तो जब हम मैक्स टर्म लिखते हैं तो मैक्स टर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे आपका मैक्स टर्म होगा, मैक्स टर्म में क्या करते हो, जब 1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो 0 होता है तो क्या करते हो, नॉर्मल वे में लिखते हो। तो यहाँ पे जब आपको m0 दिखा तो यहाँ पे सफिक्स में क्या दिख रहा है आपको, 0 दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले 0 को डेसिमल में कैसे, बाइनरी में कैसे लिखोगे 0 0 0। तो यहाँ पे क्या करो, 0 है तो क्या लिखो, नॉर्मल लिखोगे a प्लस बी प्लस सी। अगर आपको m1 दिखे, m1 का मतलब m कैपिटल M दिख गया, इसका मतलब कौन से फॉर्म में लिखा है, पीओएस फॉर्म में, और पीओएस फॉर्म में क्या करते हो आप, मैक्स टर्म लिखते हो। तो 1 कैसे लिखोगे डेसिमल में, 0 0 1। मैक्स टर्म के लिए जब 0 होगा तो नॉर्मल लिखोगे, और जब 1 होगा तो उसका क्या कर लेते हो, कॉम्प्लीमेंट कर लेते हो। वैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो 0 का मतलब क्या है 0 0 0, और उसे मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखोगे। और ये m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीओएस फॉर्म में आपको दे रखा है। आगे बात समझ में, तो एक मेरा उसमें आपने जब यहाँ तक तो देख लिया, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जब हम
ये जो प्री रिक्विजिट था ये आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका के मैप। और यहाँ पे भी मैंने जल्दी जल्दी में यहाँ का प्लस छूट गया था, और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, बल्कि प्लस साइन नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखना, अगर मैंने कहीं गलती से लिख दिया भी होगा तो पीओएस आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, राइट। किसी भी सम का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट लेना है, बल्कि उसे प्लस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा, ना कि यहाँ पे एडिशन आएगा। तो इसे आप लोग ठीक कर लेना।